हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए और बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। बाबू और लो। पिछला भी है। नहीं, ये पंजीरी है, वो दलिया है, दाल दलिया है, दोनों है। ये मेरा है, ये बिटिया। हाँ, बिटिया का दाल दलिया है। तो जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था, मतलब चारू को हम डॉक्टर के यहाँ दिखा के ले आए हैं, दवा भी ले आए हैं। उसके बाद आज आंगनवाड़ी केंद्र में राशन बँट रहा था, जैसे गर्भवती महिलाओं का होता है, बच्चों का होता है। तो वही हम लोग लेने आ गए। हमने कहा इधर से ही लेते चलते हैं, वरना फिर घर जाएंगे, फिर घर से आना होगा। तो ये राशन हमें पहली बार मिल रहा है और बीच में नहीं मिला था, क्योंकि जब तक कुछ दिक्कतें रहती हैं तब तक नहीं मिलता है। और करीब ये 2 महीने का राशन है जो एक साथ मिला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये काम भी हो गया। चारू को भी डॉक्टर के यहाँ दिखा लाए, तो उन्होंने दवाई दी है। तो देखते हैं आराम मिलता है कि नहीं इतनी जल्दी। उसके बाद हम आ गए थे घर। खाना खा लीजिए, खाना नहीं करना है, खाना तभी खाना खा लीजिए। और अभी पापा जी ने खाना भी नहीं खाया था, कह रहे थे सब लोग आ जाएंगे तभी खाएंगे। और अभी चारू के बुखार है, दवा तो वहीं पर पिला दी गई थी, लेकिन अभी आराम नहीं मिला है। घंटे 1.5 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहे हैं सीधा रात के समय। तो ये साबूदाना है जो कि हम भिगोने जा रहे हैं, और ये एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने कहा साथ में ही भिगो देते हैं, क्योंकि कल अगर टाइम मिल जाएगा तो पापड़ ही बना लेंगे। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं सुबह के टाइम में। सुबह सुबह का खूबसूरत सा टाइम है। तो यहाँ पर हमारा बन रहा है खाना। चाय नाश्ता तो कब का हो चुका है, और साबूदाना को रात भर हमने भीगने के लिए रख दिया है। अभी फ़िलहाल पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं। और चारू को आज स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि बुखार में तो काफ़ी राहत है, लेकिन फिर भी अभी आज हम नहीं भेजेंगे। और वो जाने का नाम भी नहीं ले रही हैं, क्योंकि अभी उनके मुँह में कुछ दिक्कत आ गई, मुँह में छाले वगैरह पड़ आए हैं, तो कुछ खा भी नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पर आज हमने बनाई है सब्जी आलू सोया मेथी की, और इसमें सेम भी है, मिक्स वाली सब्जी है। और साथ में पराठे भी बना देते हैं, क्योंकि आज हमारे खेतों में सरसों की कटाई हो रही है। तो जन भी पड़े हैं, मतलब लोगों को किया गया है काटने के लिए, और मम्मी भी जा रही हैं। तो इन्हीं के लिए हम पराठे बना दे रहे हैं कि खा के चली जाएंगी। नहीं तो कटाई तो दोपहर तक होगी, 12-1 बजे तक कटाई होती रहेगी। और सरसों भी पक चुके हैं खेतों में, तो उनका भी काम बहुत ज़रूरी है। तो पराठे बना देते हैं। दूध हमने गरम करके रख दिया है, उसके बाद दाल चावल ये सब हम बाद में बनाएंगे।
और मकोई के पत्तों की सब्ज़ी भी सुबह-सुबह हमने बना दी थी इनके लिए। तो इस तरह से काम हमारे होते रहते हैं, मतलब जो भी आता है उसके लिए थोड़ा-थोड़ा बनता रहता है। तो पराठे बना देंगे, आटा उठा के रख देंगे क्योंकि पापा जी सुबह-सुबह कहीं गए हुए हैं, तो उनको आने में 10-11 बज जाएँगे। और फिर यहाँ पर मम्मी कह रही थी खाएँगे नहीं, लेते जाएँगे खेत में, तो फिर वहाँ पर खाएँगे क्योंकि इतनी जल्दी किसी को भूख भी नहीं लगती है। तो वही हम पैक किए दे रहे हैं। मम्मी पॉलीथीन लाई थी, साथ में कटोरी में सब्ज़ी, रोटी कह रही थी ऐसे ही रख दो। तो बस उनका भी खाना पैक हो गया है। और आप लोगों को दिखाते हैं कल जो राशन मिला था ना, वो क्या-क्या मिलता है। तो दोस्तों कल हमें राशन मिला था और आप लोगों को दिखा नहीं पाए थे कि राशन में क्या क्या मिला था। तो दोस्तों पहली बार हमें राशन मिला है क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, कार्ड वगैरह हमारा नहीं बन रहा था आंगनबाड़ी से, तो इस वजह से राशन भी नहीं मिल रहा था। तो कल मिला है पहली बार। तो 2-3 महीने का था, तो एक साथ ही दे दिया है दीदी ने, मतलब जो आंगनबाड़ी दीदी हैं। और साथ में चारू का भी है इसमें, क्योंकि चारू का भी नहीं मिल रहा था। और इतना सारा है, मतलब दलिया है ये जो गेहूं की दलिया होती है, ये रिफाइन है, ये चने की दाल है, और ये आटा और बेसन है, मतलब इसकी बर्फी वगैरह बनाई जाती है। और ये मूंग दाल की दलिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ आंगनबाड़ी से मिलती हैं। गर्भवती महिलाओं को भी मिलती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी मिलती हैं। और बीच में इनको काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा था, तो 1-2 पैकेट इसमें रखी थी, वो इधर उधर हो गई हैं। बाकी ये वाली जो थी वो भी 2 महीने की हमें मिली है, चारू को भी मिली है। तो ये हमारे यहाँ मिलता है आंगनबाड़ी से। तो चलिए, नाश्ता हमारा बन चुका है। आज हमारे खेतों में सरसों की कटाई हो रही है, तो मम्मी भी वहाँ चली गई हैं। जल्दी से खाना बना लेते हैं जो बाकी का बचा हुआ है। उसके बाद आज हमें पापड़ भी बनाने हैं साबूदाना के, तो जल्दी जल्दी कामों को निपटाते हैं। हमने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है प्रेगनेंसी में महिलाओं को। तो सारी चीज़ों को उठा के रख दिया है। और दलिया भी हम बना लेते हैं, दूध की दलिया जो है बना लेते हैं। तो ये दलिया भी काम आ जाती है, दाल तो भाई सभी के यहाँ काम में आ जाती है। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो दाल को डिब्बे में भर के रख दिया था। उसके बाद आ गए यहाँ पर, दाल हमने उधर रख दी है बनने के लिए। सब्ज़ी तो हमारी बन ही गई थी, आटा लगा हुआ भी रखा है। तो जब तक दाल बन रही है तब तक हमने सोचा चलो साबूदाना को भी रख देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर ये रात का भीगा हुआ साबूदाना है और ये देखिए कितने अच्छे से गल जाता है। अगर आप चाहें तो 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर पानी थे ना, उसको छन्नी से हम छान रहे हैं और इसको अलग निकाल के रख देते हैं। तो ये था 1 कटोरी, मतलब 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अब हमारे पास जस्ते का भगोना है, थोड़ा सा बड़ा, स्टील का भगोना नहीं है, इसी वजह से जस्ते के भगोने में बनाते हैं दोस्तों। अगर छोटे भगोने में बनाएंगे तो 2 बार बनाना होगा। और जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था भिगोने के लिए, उसी कटोरी से हम पानी ले रहे हैं। तो 1 कटोरी साबूदाना था और 7 कटोरी हम पानी लेंगे, ऊपर तक भर देंगे, क्योंकि भाई साबूदाना को पकने में टाइम लगता है। जितना अच्छे से पकाएंगे उतने अच्छे पापड़ बनेंगे। तो 7 कटोरी पानी रख दिया है हमने और बंद कर दिया है थोड़ा सा गर्म होने के लिए। तब तक यहाँ पर लहसुन, मिर्च, ये सारी चीज़ें काट लेंगे दाल में तड़का लगाने के लिए। तो दोनों चीज़ें होती जा रही हैं, खाना भी बनता जा रहा है, साथ में पापड़ बनाने की तैयारी भी करते जा रहे हैं। तो पानी दोस्तों गर्म हो चुका है। अब इसमें ये भीगा हुआ साबूदाना डाल देते हैं और अच्छे से इसको चलाते रहते हैं। अभी ये सारा जो साबूदाना है ये नीचे बैठ जाएगा। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे ये ऊपर आ जाएगा, अभी देखिएगा।
और बार बार बिटिया को भी देखते जा रहे हैं उनका जो खाने पीने का है, और इस समय उनका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है बुखार की वजह से। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एक तो त्यौहार भी आ रहा है, घर के भी काम है, साथ में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो और भी अच्छा नहीं लगता है। और जब साबूदाना पकने लगता है ना, तो ये देखिए ऊपर आ चुका है, जो दाने होते हैं मोती जैसे ये ऊपर आ जाते हैं। तो अच्छे से इसको पकाते हैं, और इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप चाहें जीरा डालें तो जीरा डाल सकते हैं, अजवाइन डालना चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं। तो हमने इसमें नमक और अजवाइन डाली है, क्योंकि अजवाइन की खुशबू में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, पापड़ में तो ख़ास तौर पर। तो आप जीरा भी डाल सकते हैं। अगर आपको व्रत में खाना है तो इस नमक की बजाय सेंधा नमक डाल दीजिए, तो आप व्रत में भी ये पापड़ खा सकते हैं। तो हमें तो ऐसे ही बनाने हैं, मतलब व्रत के लिए नहीं बनाने हैं। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी थी। उसके बाद इसको अच्छे से पकाते हैं, अच्छे से खौलाते हैं। और अभी ये देखने में पतला लग रहा होगा, लेकिन ये रखे रखे मतलब जितनी देर ठंडा होता है ये गाढ़ा होता जाता है। और उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है, मतलब साबूदाना को। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम छत पर आ गए थे। ये पॉलीथीन हमने मंगाई थी काफ़ी दिनों पहले, लेकिन इस पर एक बार भी पापड़ नहीं बनाए। तो हमने कहा चलो आज इसी पर बना लेते हैं, और इसको हम बिछा देते हैं। और अच्छे से इसको पहले गीले कपड़े से साफ़ करेंगे, फिर कपड़े से ही तेल लगाएंगे, ताकि हमारे जो पापड़ हैं वो चिपके ना और आसानी से निकल जाएँ। तो दाल चावल सारी चीज़ें हमने बना के रख दी हैं। खाना हमारा बिल्कुल तैयार है। रोटी रह गई है, वो तो तभी बनाएंगे जब सभी लोग आएंगे। तो अब आराम से हम पापड़ बनाएंगे। और अभी जब हम इसको बना रहे हैं ना, तो ये काफ़ी पतला है। तो फिर हमने थोड़ी देर इसको और ठंडा किया था, तब हमने बनाया था। तब हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे बने थे। और ऐसे क्या होता है, अगर आप चूड़ी से बनाना चाहें तो चूड़ी रख के बीच में रख सकते हैं, ऐसे फैलेगा नहीं। लेकिन हमें था जल्दी, क्योंकि बिटिया को भी देखते जा रहे थे, और ये हमारे पीछे पीछे छत पर चली आई हैं, धूप में ही बैठी। इनको अंदर भेज रहे हैं तो जा भी नहीं रही। तो हमने कहा ये चूड़ी वाला झंझट हटाते हैं, और जल्दी से थोड़ा सा बड़े बड़े पापड़ हम बना लेते हैं। और दूसरे बर्तन में हमने कर लिया था, उसमें ना कलर मिला दिया। ये जो पीला वाला फूड कलर होता है ये डाल के हमने बनाए। हमने कहा इस बार हमने कलर वाले पापड़ एक भी नहीं बनाए, तो ये वाले बनाते हैं। चारू को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये देखिए अब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अच्छे से हमारे पापड़ बनते जा रहे हैं। और क्या था दोस्तों, आज हवा भी काफ़ी चल रही थी, तो हमारी पन्नी भी बार बार उड़ रही थी। और तब इसमें ईंटें भी हमने रखे हैं, फिर बिटिया ने हमारी मदद कराई है। और डर इसी बात का था, ये हमारे साथ धूप में बैठेंगी फिर बीमार पड़ जाएंगी। अभी काफ़ी आराम है, लेकिन जब घर में अकेले रहो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बच्चे कहना तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, बार बार हमारे पीछे आ रही हैं और देख रही हैं पापड़ कैसे बन रहे हैं। और उधर वाले हमने बना दिए हैं, मतलब जो कलर वाले थे वो बना दिए हैं। फिर कपड़े से बार बार हम पॉलीथीन साफ़ कर रहे थे, ताकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी जमने ना पाए, क्योंकि पॉलीथीन में हमने तेल लगाया हुआ है। फिर बाकी के जो बचे हुए पापड़ हैं वो भी बना लेते हैं। पूरी पॉलीथीन हमारी भर गई थी, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई थी। और क्या होता है भाई, जब अकेले सारे काम करने होते हैं तो फिर यही होता है कि जल्दी से निपटा लो, धूप भी रहती है। तो ये आसान तरीका होता है पापड़ बनाने का, तो जल्दी भी हो जाता है, खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं और देखने में भी।
और बाकी के पापड़ तो हमने बना डाले हैं, साबूदाना के नहीं बनाए थे। साबूदाना के पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमें तो ख़ास तौर पर साबूदाना के पापड़ ही पसंद आते हैं। तो हमने कहा ये भी बना लेते हैं, ये क्यों रह जाएं। और फिर ये देखिए पापड़ हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। और इतनी जल्दी बना रहे थे कि जितनी जल्दी बनेंगे उतनी जल्दी हम नीचे जाएंगे, उतनी जल्दी हमारी बिटिया हमारे साथ में जाएंगी, क्योंकि घर में अकेले इनको डर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, पापड़ हमारे बन चुके हैं। अब नीचे के काम तो हम फिर निपटाते रहेंगे दिन भर में। ऊपर का ये जो काम होता है ये थोड़ा सा जल्दी करना होता है, धूप भी हो जाती, हवा भी चलने लगती है। तो ये देखिए साबूदाना के पापड़ बनकर हो गए हैं तैयार। अभी इनको सूखने में टाइम लगेगा। और फिर ये शाम का टाइम है, ये लोग आ गए हैं खेतों पर, क्योंकि आज खेतों पर पानी लगाया जाना है। जो सब्जियां बोई गई हैं ना वो सूख रही हैं, तो उसमें पानी लगाएंगे। सर्दियों में तो ठीक रहता है, नमी बनी रहती है, लेकिन जब से धूप निकलने लगी है तब से अब खेतों में पानी जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा, और सब्जियां तभी हरी भरी रह पाएंगी। तो ये पाइप होता है ना, ये बिछा रहे हैं खेतों तक ले जाने के लिए। तो शाम का समय करीब 4 बज चुके हैं और आ गए हैं खेत पर, क्योंकि खेत पर पानी लगाना था। जो सब्जियां बोई गई हैं तो उसी में पानी लगाएंगे। और ये पास ही खेत में इंजन है, तो इसी से पानी लगाएंगे खेत में, क्योंकि जो मटर और गाजर जो बोई गई थी, यानी सब्जियां जो बोई गई थी वो सूख रही हैं इस समय, क्योंकि धूप अब तेज़ होने लगी है। तो बहुत दिनों से पानी नहीं लगाया था, तो इसीलिए सोचा चलो पानी लगा देते हैं। तो वही खेत पर आ गए हैं। वही खाली ये सही बस ये ठीक। हाँ वो कीजिए। सारा मटर सूख जा रहा, सब सूख गया। तो दोस्तों खेतों में मटर है, चुकंदर है, गाजर है, कई हरी सब्जियां हैं जो खेतों से जाती हैं। हरा प्याज है, पालक इसी में बोई गई थी, और जो गाय है उसके लिए हरा चारा भी बोया गया है। ये रही गाजर। तो इन सारी चीज़ों में बीच बीच में पानी लगाना पड़ता है। गाजर में लगा देंगे, क्योंकि गाजर जो है ये लाल वाली गाजर है जो बोया गई है। थोड़ा सा लेट हो गई बोने में, पर देखते हैं गाजर हुई कि नहीं। अभी नहीं हुई है। तो पापा जी और ये आ गए थे शाम के टाइम खेतों पर, क्योंकि शाम का टाइम ही इनको मिल पाता है, सुबह तो ये वाले काम नहीं हो पाएंगे। तो बस शाम के जो खेतों के काम होते हैं वो हो जाते हैं। इधर जो धनिया बोई गई थी ये देखिए बड़ी बड़ी हो गई है। अब इसमें जो खड़ी धनिया होती है ना मसाले वाली, वो तैयार होगी। तो जब धनिया बोई जाती है तो दो काम हो जाते हैं, एक तो हरी धनिया भी मिल जाती है, दूसरी जो खड़ी धनिया होती है वो भी तैयार हो जाती है। और दोस्तों ये हैं खेत हमारे, जहाँ से घर के लिए हरी भरी सब्जियां जाती हैं। मतलब एक दो महीने ही सब्जियां नहीं रहती हैं, बाकी हर सीज़न में यहाँ पर सब्जियां लगाई जाती रहती हैं। अभी भी बीज आए हैं सब्जियों के, गर्मियों वाली जो सब्जियां बोई जाएंगी ना इसी में बोई जाएंगी। तो बस तैयारी चलती रहती है, एक सब्जी जाती दूसरी लगा दी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों को ताज़ी सब्जियाँ भी मिल जाती हैं, और खेतों में भी काम इस तरह से होते रहते हैं। और दोस्तों आप लोगों को हमारी ये विलेज की लाइफस्टाइल कैसी लगती है, ये गांव के हरे भरे खेत कैसे लगते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा भी होता है आप लोगों के पास हम वीडियो पहुंचाते हैं, जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो हमारे खेत खलियानों में होता है, और आप लोग उसको पसंद करते हैं तो और भी हम लोगों का मनोबल बढ़ता है कि चलो हाँ और अच्छे से दिखाया जाए। तो यहाँ पर बस अब पानी लगाया जा रहा है, और ये शाम हो जाएगी लगाते लगाते।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।